ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पीर दस्तगीर जो है अंदर से वो कहते हैं कि जैसे हम सबके अंदर भी कुछ सवाल होते हैं जो हमें बहुत सताते हैं, तो वैसे पीर दस्तगीर के अंदर भी बहुत सारे सवाल थे जो उनको सता रहे थे, और वो गुरु महाराज के सामने पेश करते हैं कि हे गुरु साहब, अब बताओ, ये जो 3 सवाल हैं ये मेरे अंदर को बहुत ज़्यादा व्याकुल कर रहे हैं, मुझे सता रहे हैं। आप इनका मुझे जोड़ बताओ कि कैसे हम निकले इस चीज़ से। तो फिर गुरु महाराज को 3 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल जो पीर दस्तगीर पूछते हैं गुरु महाराज से कि उस खुदा के पहले क्या था। अभी ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है गुरु महाराज से। गुरु महाराज उनको कहते हैं कि आप एक थाली लेके आओ, ठीक है, आप एक थाली लेके आओ और उसमें कुछ मोती भर के लाओ, ठीक है। तो अभी उनके सामने वो थाली पेश की जाती गुरु महाराज के सामने। गुरु महाराज पीर दस्तगीर से कहते हैं कि आप गिनना शुरू करो। पीर दस्तगीर गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे ही वो गिनते हैं गुरु महाराज उनको रोक लेते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप वापस गिनती शुरू करो। फिर वो वापस गिनते हैं 1 2 3 4, फिर महाराज वापस रोकते हैं। महाराज कहते तुम गलत, आपको गिनती नहीं आती, आप वापस गिनो। तो पीर दस्तगीर कुछ टाइम बाद जब ऐसे बार बार ये चीज़ होती है, पीर दस्तगीर के मन में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। वो कहते हैं कि गुरु महाराज अब मुझे वहीं टोको जहाँ पर मैं गलत हो रहा हूँ। तो जैसे पीर दस्तगीर कहते हैं 1, गुरु महाराज वहीं हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो पीर दस्तगीर हैरान हो जाते हैं। गुरु महाराज से कहते हैं कि आप मुझे भरम में क्यों डाल रहे हो, आप मुझे डाउट में क्यों डाल रहे हो। 1 के पहले कोई गिनती आती नहीं, 1 के पहले कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, कुछ भी गिनना शुरू करते हैं, हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं हम। तो पीर दस्तगीर कहते हैं क्यों मुझे भरम में डाल रहे हो, क्यों डाउट में डाल रहे हो, उस 1 से पहले कुछ है ही नहीं। तो गुरु महाराज फिर वापस उनको उत्तर देते हैं कि तुम क्यों इतनी शंका कर रहे हो, उस 1 से पहले कुछ था ही नहीं। वो एक परमात्मा के पहले कुछ भी नहीं था। यह शुरुआत, ये जो पूरी जो सृष्टि है उसकी शुरुआत ही उस 1 से हुई है। ये सृष्टि नहीं थी तभी भी परमात्मा था। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम मुझे भरम में क्यों डाल रहे हो, उस 1 से पहले कुछ था ही नहीं। पीर दस्तगीर के अंदर जो है और निम्रता आ जाती है, वो और उनको उनके मन में एक जो सरेंडर की जो भावना है वो आती है। और फिर वो दूसरा सवाल पूछते हैं कि खुदा कहाँ है, वेयर इज गॉड। दूसरा प्रश्न जो पीर दस्तगीर के मन में सता रहा होता है वो होता है कि वो खुदा है कहाँ। अगर ढूंढने भी जाए कोई इंसान तो है कहाँ, वेयर इज ही। जब ये दूसरा सवाल गुरु महाराज से पूछा जाता है तो गुरु महाराज वहां पर बुलाते हैं कि एक बर्तन लेके आओ और बर्तन के अंदर दूध रख के आओ, ठीक है, दूध लेके आओ। तो जब वो दूध लेके आते हैं पीर दस्तगीर और उनके जो चेले होते हैं वो दूध लेके आते हैं, तो गुरु महाराज दूध की तरफ देखते हैं और गुरु महाराज कहते हैं इसके अंदर कुछ है, ओके, इस दूध में कुछ प्रेजेंट है। तो पीर दस्तगीर जो मिल्क है, जो दूध है, उसकी तरफ देख के कहते हैं, उनके मन में शंकाएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं कि किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये दूध ही है और कुछ नहीं है, ये दूध ही है। फिर से गुरु महाराज कहते हैं कि इसके अंदर कुछ है। फिर से पीर दस्तगीर सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे चेलों ने कुछ मिला तो नहीं दिया, कुछ जहर कुछ मिला तो नहीं दिया। तो फिर पीर दस्तगीर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये दूध पाक है, मतलब शुद्ध है, दूध ही है, ये कुछ मिलावट नहीं है इसमें। फिर से गुरु महाराज कहते हैं कि इसके अंदर कुछ है। तो फिर पीर दस्तगीर हार मान जाते हो, कहते हैं गुरु महाराज आप ही बताओ क्या है। तो गुरु महाराज फिर वहां पर कहते हैं कि इसके अंदर जो घी है, क्यों है। अभी गुरु महाराज उनको बताते हैं। अभी पीर दस्तगीर के मन में ऐसा भी आता है कि वो जो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, मिल्क से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो वो तो कुछ प्रोसेस होता है उसका, हम कुछ करते हैं, चर्निंग करते हैं, उसके बाद वो मिलते हैं जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं।
तो गुरु महाराज उनको आध्यात्मिक दुनिया का जो सीक्रेट है वो बताते हैं, और ये हम सबके मन में भी हमें पल्ले बांध लेनी चाहिए। गुरु महाराज उनको कहते हैं कि संसारिक दुनिया कैसे वर्क करती है, कि हम पहले कुछ देखते हैं और फिर विश्वास करते हैं कि वो है। ठीक है, अगर आपके सामने मोबाइल है, आपके सामने टेबल है, तो तब आपको आप देखोगे उसको, फिर भरोसा आएगा। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया का जो रूल है वो पूरा उल्ट है। गुरु महाराज कहते हैं आध्यात्मिक दुनिया में पहले भरोसा होता है, फिर दिखता है। आपको पहले भरोसा रखना पड़ेगा, फिर दिखेगा। भरोसे का मतलब ही, जब हम फेथ की बात करते हैं, फेथ का मतलब वही होता है कि अभी आपको दिखी नहीं, लेकिन आप आ सकते हो कि एक दिन दिखेगी, वो होगी वो चीज़। जैसे एक चिड़िया है, वो सुबह सुबह ही वो जो है अपनी आवाज़ निकालनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब सुबह हुई नहीं होती, तब अंधेरा ही होता है। लेकिन वो एक फेथ होता है उसके अंदर कि अभी उजाला होगा। तो जब नाम जप रहे हैं, ऐसा ना करें हम कि आज नाम जपे और कि हाँ कि आज ही मिल जाए मुझे। नहीं, अगर नहीं भी मिल रहे, अगर कृपा नहीं भी हो रही, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी कई चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती। आपका बर्तन कितना है वो गुरु महाराज को पता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ग्लास में आप जग जितना पानी भर दोगे तो वो ओवरफ्लो ही हो जाएगा, वो सहन नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए गुरु महाराज को पता है कि आप जितना भी उद्यम कर रहे हो, जितने भी आपके लाख करोड़ जन्म है, गुरु महाराज को हर एक चीज़ पता है। हम नॉर्मली जब कुछ बुरा होता है ना, हम देखते हैं कि हाँ यार उसने पूरी ज़िंदगी अच्छा काम ही किया था, उसके साथ बुरा क्यों हुआ। लेकिन एक्चुअल में वी डोंट नो कि उसके पिछले आगे पीछे का हिसाब किताब क्या था, वी डोंट नो। लेकिन गुरु महाराज को जो चीज़ें हमारे बैक ऑफ द माइंड है वो भी गुरु महाराज को पता है। ठीक है, सो गुरु महाराज ने सबसे पहले जो चीज़ बताई कि पहले इन आध्यात्मिक दुनिया में पहले भरोसा होता है, फिर दिखता है। सो कभी भी आपको कोई तर्क करे या डाउट करे कि ठीक है दिखाओ परमात्मा का है, तो ज़्यादा डिबेट में मत पड़ा करो। ठीक है, क्योंकि जो फेथ है वहीं से दिखता है परमात्मा। वो एक नींव के तरीके से है, एक फाउंडेशन है आध्यात्मिक दुनिया की। और फिर गुरु महाराज कहते हैं कि जब आप अपने आप को, जैसे पीर दस्तगीर कहते हैं कि इसको हम कोई प्रोसेस से लेके जाते हैं, जब हम चर्निंग करते हैं तभी वो दूध में हमको वो घी दिखता है, राइट। तो गुरु महाराज भी कहते हैं कि इसलिए हमें वो जो परमात्मा है, परमात्मा दूध की तरीके से है। वो दूध में घी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन घी के कण कण में वो दूध बसा हुआ है। इस पूरी क्रिएशन में भगवान कण कण में बसा हुआ है। लेकिन दिखेगा कब? जब हम नाम जप के अपने आप को, हम जो अंदर की जो प्रोसेसिंग है वो हम करेंगे और अंदर से अपने आप को शुद्ध बनाएंगे, तो तब हमें वो परमात्मा है वो दिखेगा। तब हमारे अंदर की जो प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद परमात्मा की कृपा से वो दिखेगा। फिर पीर दस्तगीर का तीसरा सवाल आता है कि वो भगवान करता क्या है। ठीक है, व्हाट डज गॉड डू। सो तीसरा जो क्वेश्चन आता है गुरु महाराज को कि वो भगवान करता क्या है। ठीक है, सो जब पीर दस्तगीर वो सवाल पूछते हैं तो गुरु साहब तब उस वक्त जब ये वार्तालाप चल रही होती, पीर दस्तगीर अपने तख्त पे बैठे होते हैं और गुरु महाराज नीचे खड़े होते हैं ग्राउंड पे। गुरु महाराज कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मेरी जगह पे आना पड़ेगा और मुझे आपकी जगह पे आना पड़ेगा। तो वो दोनों अपनी जो पोजीशंस हैं वो एक्सचेंज करते हैं और वहाँ पर उनको पूछा जाता है। गुरु महाराज वहाँ पर जब तख्त पे बैठते हैं तो वहाँ पे फिर गुरु महाराज चुप हो जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ समय बीतता है और फिर पीर दस्तगीर देखते रहते हैं उनको। तो फिर वो गुरु महाराज से पूछते हैं कि आप बताओ उसका उत्तर क्या है। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि वो भगवान है ना, वो यही करता है कि जो तख्त पे बैठा होता है वो समर्थ है कि जो तख्त पे बैठा है उसको नीचे भी ला दे। और वो परमात्मा इतना बलशाली है कि वो एक भिखारी को भी राजा बना दे, वो जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको भी तख्त पे बिठा दे। वो परमात्मा सब कुछ ही करता है। वो ये जो पूरी खेल है वो परमात्मा की रची हुई है।
तो जैसे हम मूल मंत्र भी करते हैं, वहाँ पर एक वर्ड आता है कर्ता पुरख। कर्ता का मतलब होता है जो पूरी सृष्टि में जो भी कर रहे हैं तो वो एक परमात्मा ही कर रहा है। अभी ये सब्जेक्ट बहुत डीप है कि फिर मतलब हम क्या करते हैं, हम इंसान के तौर पे हमारा जो कर्म फिलॉसफी के पूरा उल्ट चला जाता है ये चीज़ कि भगवान ही सब कुछ करता है तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है। तो वो एक पूरा एक डिटेल टॉपिक है, वी विल डिस्कस इट जब हमें समय मिलेगा आगे। फिर आगे जो है गुरु महाराज वहाँ पर जितने भी होते हैं वहाँ पर उनको उपदेश देते हैं कि एक परमात्मा को सालाना है, आप एक परमात्मा की सिफत सलाह करनी है, कभी भी धर्म के नाम पे पक्षपात नहीं करना। जैसे आप जानते हो, अपने पिछले सेशन में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि गुरु महाराज सिर्फ उनका भेस डिफरेंट था, सिर्फ क्योंकि उनकी ज़बान थोड़ी डिफरेंट थी। गुरु महाराज जो लैंग्वेज बोलते थे वो थोड़ी डिफरेंट वे से बोलते थे, इसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ गुरु महाराज के साथ। एंड ये जो चीज़ है ये आज के दिन में भी है, ये हमने पिछले सेशन में डिटेल में डिस्कस की थी। आज भी हमारे दिमाग में एक पर्सपेक्टिव रहता है जब हम कोई चीज़ को देखते हैं, ठीक है। वो भले जेंडर के बेसिस पे हो, हमने जेंडर देखा हम बोलते हैं हाँ सब लड़के ऐसे ही हैं, सब लड़कियां ऐसी हैं, ठीक है। या फिर रिलीजन के तौर पे देखा हो कि सब ये धर्म के ऐसे ही होते हैं, सब ये धर्म के ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वी जनरलाइज द होल कम्युनिटी, वी जनरलाइज द होल जेंडर, ठीक है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि वो पक्षपात छोड़ दो, उस एक परमात्मा का नाम जपो। आप ये मत देखो कि भाई हिंदी फ़कीर इनकी बात नहीं सुननी और इनको मतलब इंसल्ट ही करनी है उस चीज़ की, नहीं। हम देखते हैं कि जो सेंसिटिविटी है ना, मतलब सोशल मीडिया के दौर के बाद थोड़ी बिगड़ चुकी है वो बातें। जो चीज़ें हमें लगती थी कि हमें नहीं बोलनी चाहिए, हम पहले शर्माते थे जब फेस टू फेस वाला जो एरा था, लेकिन आज कमेंट मारने से पहले कोई दो बार भी नहीं सोचता। और जो इतने बड़े बड़े भगत हैं जिन्होंने इतनी भक्ति की है, उनके बारे में लोग निंदा कर देते हैं और पाप कमा लेते हैं। तो हम थोड़ा सोच विचारें और अपने आप पे थोड़ा ध्यान दें और सत्कार सबका करें, ठीक है। अगर हमको सब में ही अगर फॉल्सहुड दिखाई दे रहा है ना, तो गुरु महाराज फिर वो भी चीज़ें बताते हैं कि अगर खुद के अंदर गंदगी हो ना, तो ही हमें बाहर भी गंदगी दिखाई देती है हर जगह, अगर आपको हर जगह ही दिखाई दे रही है तो, ठीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के पास एक फ़कीर आते हैं और गुरु महाराज ने बाबा फतेह सिंह जी को पकड़ा होता है, उनके जो बेटे हैं गुरु महाराज के। तो फ़कीर है ना, वो देख के ही पीछे मुड़ जाते हैं। तो गुरु महाराज उनको बोलते हैं ठहरो, कहाँ जा रहे हो। फ़कीर बोलते हैं कि तुम जो खुद ही माया में डूबे हुए वो हमको क्या तारेंगे, हमको लगा था कि तुम हमको भी पार उतारा करोगे दुनिया से, जो खुद ही मोह में डूबे हुए हैं उनको क्या तारोगे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह उस वक्त जवाब देते हैं कि जो पुत्र है, जो घर है, ये कि कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप उस पुत्र को देख के अगर आप परमात्मा को याद करो, अगर आप परमात्मा विसरा नहीं है आपके दिमाग से, तो वो पुत्र के साथ आप जो प्यार कर रहे हो और जो घर पे रह रहे हो, अगर आप शुक्राना मना रहे हो उस एक परमात्मा का, सो दैट इज ऑल्सो धर्म। लेकिन अगर आपके मन में खोट है, गुरु महाराज कहते थे उनको, कहा उन्होंने कि अगर आपके सामने ब्रह्मज्ञानी भी रख दे ना, आपको ब्रह्मज्ञानियों के बीच में भी आपको रख दे, तो भी आपको नहीं दिखेगा वो परमात्मा, फिर भी नहीं दिखेगा। सो इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान दें। सो आगे पढ़ने से पहले एक और चीज़ विचारनी है कि गुरु महाराज ने पीर दस्तगीर को नहीं कहा कि आप मेरे साथ आओ और मैं आपको पाताल आकाश के दर्शन कराता हूँ। गुरु महाराज ने उनके बेटे को चूज़ किया, ठीक है। सो इसमें कई इतिहासकार, मतलब इसका मतलब जैसे हम लर्निंग्स सीखने की कोशिश करते हैं, तो कई इतिहासकार जो भी गुरमत प्रचार करते हैं, तो वो उसका एक मतलब ये भी निकालते हैं इस साखी से कि उस पीर दस्तगीर के बच्चे जो थे, जो बेटे थे, उनके मन में एक चीज़ थी जो पीर दस्तगीर के अंदर नहीं थी, वो थी इनोसेंस, भोलापन। जब हम दुनिया में लेते हैं, व्हेन वी गो टुवर्ड्स दिस वर्ल्ड, ठीक है, तो बहुत जगह पे जो भोलापन है दैट इज टेकन एज नेगेटिव, ये तो भोला है, इसको साइड पे कर दो, ठीक है। उसको एक टॉन्ट के तरीके से मारा जाता है कि इसको कोई अक्ल ही नहीं है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जिक्र हुआ है कि वो जो भोलापन है ना, वो जो इनोसेंस है बच्चे की तरह, वो
परमात्मा को मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक उदाहरण हम लें तो पोलापन क्या है? हम सब नाम जप रहे हैं, लेकिन कौन सी चीज़ है जो हमारे अंदर से जा नहीं रही? जैसे जैसे हम स्कूल में थे, ठीक है, हम कई बार ऐसा होता है कि हमें स्कूल के फ्रेंड्स तो याद आते हैं, जो स्कूल में हमने जो मस्ती की थी वो तो याद आती है, लेकिन आज के दिन में वो चीज़ बन नहीं पाती मित्रों के साथ। वो सेम इंसान है वो, ठीक है। कई बार ये भी रीज़न हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि यही रीज़न होगा, लेकिन ये रीज़न हमें हमेशा याद रहता है कि उस वक्त जो भोलापन था जो हमारे अंदर, वो रहा नहीं। जैसे हम कॉलेज में आए, कॉलेज में फिर भी थोड़ा बहुत जो भोलापन रहता है, इनोसेंस रहती है। एंड जब हम जॉब्स में आ जाते हैं, जब बारी आती है हमारी पोजीशन मेंटेन करने की, जब हमारी बारी आती है किसी के साथ रहने की फॉर लाइफ, तब हमारे मन में जो चंचलता है वो आ जाती है। और वो जो चंचलता है ना संगत जी, वो कहीं ना कहीं हमें दूर करती है परमात्मा से, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में कई जगह गुरु महाराज फरमान करते हैं कि वो जो परमात्मा है ना, वो भोले लोगों को बहुत पसंद करते हैं। जो भोले होते हैं ना, जो इनोसेंट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गुरु महाराज। और एक तरीके से वो परमात्मा का भी स्वभाव ऐसा बताया गया है कि वो भी भोला है एक तरीके से। अभी एक छोटा सा उदाहरण लें इतिहास से, तो अभी हम सब ने नाम जपा है, लेकिन हमारी तरफ एक ये भी चीज़ें आती हैं कि कौड़ा राक्षस था, वो राक्षस था एक, इतने पाप कमाते थे। गुरु महाराज ने एक शब्द बोला और वो सुधर गए। ऐसे कैसे हो गया? हमने इतने पाठ किए, इतना यत्न किया, फिर भी हमारे मन में भी नहीं बस रहा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सियानत कर देते हैं गुरु महाराज के साथ, ठीक है। महाराज गुरबाणी में फरमान करते हैं, सहज सियाणपा लख हो है ता एक न चलना। लेकिन वो सियानप है ना, वो यहीं रह जाती है, वो हमारे साथ आगे नहीं जाती। इसका भोलापन का जो एसेंस है, उसका थोड़ा इतिहास में वर्णन करते हैं। एक होते हैं भाई बेला जी, गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के समय की बात है। भाई बेला जी क्या होता है कि वो गुरु महाराज के दरबार में ना, वो एक जो कोड़े की जो लिद होती है ना, वो उठाने की सेवा करते हैं। तो नॉर्मली ही इज आउटसाइड, ठीक है, जहाँ पर घोड़े होते हैं, जहाँ पर स्टेबल होता है घोड़ों का। होता क्या है कि गुरु महाराज जब आते हैं भाई बेला जी के पास, तो उन्होंने बहुत निम्रता से गुरु महाराज कहते, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे नई सेवा करनी आती, मुझे नई बाणी पढ़नी आती, कुछ भी नहीं आता मुझे। तो गुरु महाराज को फिर बेनती करते, आप कृपा करो कि आप मुझे सिखाओ, क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो। तो उस वक्त गुरु महाराज के हर रोज के उन्होंने एक नियम बनाया होता है कि गुरु महाराज एक पंक्ति जब भी बाहर जाएंगे, भाई बेला जी को मिलेंगे, उनको एक पंक्ति बोलेंगे भाई बेला जी को, और वो भाई बेला जी पूरे दिन उसका उच्चारण करेंगे, ठीक है। भाई बेला जी उसका उच्चारण करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। सो ये जो नियम है वो हर रोज किया गया। गुरु महाराज जब भी बाहर जाते थे, ठीक है, वो हमेशा एक गुरबाणी की जो पंक्ति है वो भाई बेला जी को बोलते थे, और भाई बेला जी बहुत ज़्यादा प्यार से, निम्रता से जब सेवा करते थे, वो बहुत प्यार से वो गुरबाणी उच्चारते थे, ठीक है। अभी हुआ क्या एक दिन कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, एक जगह पे उनको जल्दी जाना था, तो वो महाराज घोड़े पे जल्दी से सवार होते हैं, अपने सिखों को लेके जा रहे होते हैं, और भाई बेला जी कहते हैं कि आपने मुझे शब्द बोला ही नहीं, आज का शब्द क्या है? तो गुरु महाराज को जवाब देते, भाई बेला ना वक्त विचारे ना वेला। मतलब कि भाई बेला, तुमने ना वक्त देख रहे हो ना विचार देख रहे हो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी को जल्दी में जाते हुए देखते हैं, तो हम नॉर्मली उसको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमें दिख रहा है वो कि वो जल्दी में है, ठीक है। लेकिन भाई बेला जी के मन में इतना भोलापन होता है, इतना स्वभाव उनका इतना कोमल होता है कि वो फिर भी गुरु महाराज के इतने प्यार से जाते हैं और कहते हैं कि गुरु महाराज आपने आज की पंक्ति नहीं कही। तो गुरु महाराज उनको तब फरमान करते, भाई बेला ना वक्त विचारे ना वेला। तुमने ये जो वक्त ना तुमने वक्त विचारा कि कौन से समय में मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं विचारा तुमने। तो भाई बेला जी क्या करते हैं? भाई बेला जी को लगता है कि यही शब्द है आज का। उनको ये नहीं पता लगता कि गुरु महाराज ने एक चिड़क मारी है, एक डांट लगाई है। उनको लगता है कि ये आज का शब्द है। तो वो पूरे दिन बैठ के ना
वो कहते हैं भाई बेला ना वक्त विचारे ना वेला, भाई बेला ना वक्त विचारे ना वक्त विचारे ना वेला। पूरे दिन वो यही उचारते रहते हैं। और जब गुरु महाराज शाम को आते हैं, वो देखते हैं कि भाई मतलब कई सिख जाते हैं गुरु महाराज के पास, कहते हैं कि ये क्या कह रहे भाई बेला जी। गुरु महाराज जाके सुनते हैं उनको। तो जब उनको पूछा जाता है, भाई बेला जी कहते हैं कि आप ही तो बोल के गए थे, ठीक है। लेकिन जब गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह उनकी जो अंदर की जो श्रद्धा और जो प्यार जब देखते हैं ना गुरु महाराज, तो गुरु महाराज उनको गले लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई खोट नहीं था, कोई मैल नहीं थी। हमारे अंदर क्या होता है संगत जी, कि हमारे अंदर ना वो मैल रह जाती है। वो मैल जब रहती है तब हम बुरा भी सोच लेते हैं किसी का। लेकिन गुरु महाराज, वो परमात्मा का भी स्वभाव भोला है। वो परमात्मा भी किसी का बुरा नहीं सोचता। इसका एक उदाहरण इतिहास में आता है, इसके बाद हम एंड करेंगे सेशन। एक इतिहास में जो ताजुद्दीन, जिनकी हमने बात की थी पिछले बारी, तो उनका जिक्र आता है कि गुरु नानक देव जी पातशाह जब गए मिडिल ईस्ट में, तो उन्होंने कब्रिस्तान में भी कीर्तन गाया, ठीक है। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो जुड़ते गए वहाँ पर, और उस एरिया के जो बहुत बड़े एक इन्फ्लुएंशियल हेड थे, ठीक है, उनको जब ये बात पता चली कि ये कीर्तन हो रहा है कब्रिस्तान में, तो हर जगह पे उनकी बहुत ज़्यादा ताड़ना हुई। ताजुद्दीन ने बार बार बहुत सारी जगह पे देखा है, अब लिखा है कि गुरु महाराज को कट्टरपन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था। तो उस समय जो हुआ क्या कि गुरु महाराज के पास खबर आई कि वो जो हेड है, ठीक है, वो बहुत बुरा भला कह रहा है गुरु महाराज के बारे में, बहुत ही बुरा कह रहा है। वो काफिर और बहुत सारे जो अपशब्द हैं वो कहे गए गुरु महाराज को। तो वो सब जो लोग हैं वो इतने मोहित हुए होते हैं गुरु महाराज के कीर्तन सुन के, तो कहते कि आप हुक्म करो, हम जाके उनको सबक सिखाते हैं कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। तो गुरु महाराज कहते हैं आप अपना समय बर्बाद ना करो, ये जीवन आपको नाम जपने के लिए मिला है, आप नाम जपो। अभी कुछ समय ऐसे ही बीतता है, और कुछ समय के बाद गुरु महाराज को एक खबर आती है कि जो वो हेड है, जो इन्फ्लुएंशियल हेड होते हैं वहाँ के, तो उनका जो पेट है वो खराब हो गया बहुत बुरी तरीके से, वो तड़प रहे एक तरीके से। तो जो बाकी के जो लोग हैं ना, वो उन्होंने कहा अच्छा हुआ। गुरु महाराज को ऐसा कहा, वो खुदा के बंदे को ऐसा कहा, हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ, हमारा भी ऐसा ही स्वभाव है ना, हाँ अच्छा हुआ वो उसके साथ ऐसा हो, ठीक है। लेकिन गुरु महाराज वहाँ चुप रहे, गुरु महाराज ने कुछ नहीं कहा। गुरु महाराज फिर भाई मर्दाने जी को कहते हैं, भाई मर्दानिया चलो हमें जाना है कहीं। वो दोनों खड़े हो जाते हैं, लोग पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, तो गुरु महाराज कहते हैं मैं उनके पास जा रहा हूँ जिन्होंने उनके बारे में बुरी बातें कही थी। तो वो कहते हैं कि मतलब भाई मर्दाना जी कहते हैं कि आप इतने सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है मेरी। गुरु महाराज वहाँ उनके घर के बाहर पहुँचते हैं। घर के बाहर पहुँचे तो उनकी एक छोटी सी बेटी बाहर आती है। बाहर जब आती है वो गुरु महाराज उनको कहते हैं कि अपने पिताजी को बोलो, ठीक है, अपने पिताजी को बोलो गुरु मतलब नानक फ़कीर आए हैं, ठीक है। वो बेटी अंदर जाती है, वो कहती पिताजी आपसे एक नानक फ़कीर मिलने आए हैं। वो अभी बेड पे हैं, इतनी बुरी हालत है उनकी, फिर भी वो हटते नहीं है। वो कहते हैं उनको हिम्मत कैसी हुई इसको यहाँ आने की, वो काफिर को बाहर ही रहने दो, उनको अंदर मत आने देना, कह दो उनको कि वो अंदर नहीं आ सकते। वो जो बच्ची है वो बाहर जाती है, और गुरु महाराज क्या करते हैं, गुरु महाराज कृपा कर देते हैं। गुरु महाराज संगत जी यही होता है, नॉर्मली लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि काम कैसे हटे, क्रोध कैसे हटे। हमने इतने यत्न किए, हमने इतना हमने ट्राई किया कोशिश करने की, लेकिन वो हट नहीं रहा। हम बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को रोकने की, ऐसा नहीं कि हम कोशिश नहीं करते, कई लोग कोशिश करते हैं लेकिन हार जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात संगत जी ये है कि सोच बदलने वाले हम नहीं हैं, गुरु है, ठीक है। जब हम बाणी पढ़ते हैं तो गुरु शब्द के रूप में गुरबाणी अंदर से हमको ट्रांसफॉर्म कर रही होती है, और जब कृपा होती है तो हमारा मन ऑटोमेटिकली घूम जाता है। कौड़ा राक्षस को गुरु महाराज ने भगत बना दिया, ठीक है।
तो गुरु महाराज हमारे मन को भी तब्दील कर सकते हैं। बस यही है कि हम यत्न करें और गुरु महाराज के साथ भाई बेला जैसा प्यार बनाएं, वो इनोसेंस आए हमारे अंदर। तो हुआ क्या कि वो गुरु महाराज ने मन परिवर्तन कर दिया, और वो बच्ची जो है वो गुरु महाराज को कहती है कि पिताजी ने बहुत सारे अपशब्द कहे, मैं नहीं कह सकती आपको, लेकिन वो कहते हैं कि आप अंदर मत आओ। गुरु महाराज कहते हैं नहीं, मुझे मिलना है। ऐसे 2-3 बारी हुआ, और फिर बाद में वो बच्ची वापस कहती है कि नहीं गुरु पिताजी नहीं मान रहे, अपशब्द बोल रहे आपको। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उनको ऐसा कहो कि मैं उनकी तरफ का हो गया, भाव के मैं कन्वर्ट हो गया एक तरीके से। तो जब वो बच्ची अंदर जाती है, वो सुनेहा देती है पिताजी को, तो उनको जब ये पता चलता है कि हाँ ये मेरी तरफ के होने आए हैं, मेरे अधीन होने आए हैं, तो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी पगड़ी देते हैं और कहते हैं कि ये पूरा बिछा के आ जाओ कारपेट की तरह, और नानक को अंदर बुलाओ, ठीक है, नानक को अंदर बुलाओ। तो फिर वहाँ पर जो बच्ची है वो बाहर जाती है, वो कहती है, पूरा बिछाते हुए आती है, जो पगड़ी होती है वो, और फिर गुरु महाराज कहती है आप इसके ऊपर चलते हुए आओ। लेकिन गुरु महाराज पगड़ी के ऊपर नहीं चलते, गुरु महाराज साइड पे चलते हैं और साथ में वो पगड़ी इकट्ठा करते जाते हैं। और जैसे गुरु महाराज अंदर पहुंचते हैं, ठीक है, अभी देखने में उनको बहुत सारी शंकाएं हैं, इतने अपशब्द बोले, इतनी शंका की उन पे, लेकिन गुरु महाराज क्या करते हैं, गुरु महाराज को गले लगा लेते हैं। गुरु महाराज जैसे ही गले लगा लेते हैं, वो जो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपशब्द कहे होते हैं, उनको आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है कि नहीं, इनको नरक में नहीं जाने देना। इनको गुरु महाराज के दर्शन हो गए, वो परमात्मा खुद के दर्शन हो गए हैं। नाउ नो वन कैन सेंड हिम टू हेल, इनको हेल से बाहर निकालो। उनको वो अपनी जो दरगाही जो आवाज़ें हैं, उनको वो सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं, और फिर वह वहाँ पर अपना शरीर त्याग देते। गुरु नानक देव जी को किसी के साथ वैर नहीं, किसी के साथ नहीं, पर ये ज़रूरत क्या है, मतलब व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो प्यार है ना वो सच्चा हो। एक बच्चा होता है ना, उसमें कई सारी खूबियाँ होती हैं जिससे हमें सीखना चाहिए। जैसे एक खूबी है कि जब कोई बच्चा झगड़ा करता है ना, तो वो ज़्यादा दिमाग में नहीं लेता उस चीज़ को। आप देखोगे 2 बच्चे झगड़े कर रहे हैं, 5 मिनट बाद आप देखोगे वो वापस खेल रहे होंगे एक दूसरे के साथ, अपने दिमाग में वो वैर नहीं रखते। फिर दूसरी चीज़ ये कि उनको परवाह नहीं होती किसकी। आपको देखा कभी बच्चा 100 बार सोचे यार वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, मैं जाऊंगा तो क्या होगा, नहीं, वो बेपरवाह होता है, कोई उसको परवाह नहीं किसी की। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे ऊपर वो मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझे संभालेंगे। अगर मुझे कुछ होगा मैं मम्मी के पास जाऊंगा, मम्मी ठीक कर देगी। तो वैसे ही हमारे अंदर भी वो पोलापन हो कि अगर वो खुदा ने मुझे रखा है ना आज तक, तो वो आगे भी मुझे रखेगा। मेरे पेरेंट्स हैं, हम अनाथ नहीं है, हमारे भी पेरेंट्स हैं, ठीक है। हमारा वो एक परमात्मा सबके है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, ठीक है। तो ये जो बच्चों से जो चीज़ है, इसलिए बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि आप जो बच्चे हैं ना, उनको ये मत कहो कि हाँ जब ये बड़ा होगा तब नाम जपेगा, इसकी मर्जी, नहीं। जब बचपन में ही आप उसको नाम जपो, क्योंकि बचपन में ना कोई इसको किंतु परंतु नहीं होगा कि मैं बाणी जपूँ, क्यों जपूँ, केश रखूँ, क्यों रखूँ, वो ऐसे तर्क नहीं करेगा। वो सीधा जो उसको बोला जाएगा वो कर लेगा आराम से। और जब वो भोलेपन में वो चीज़ कर लेगा तो परमात्मा से उतना ही नज़दीक जाएगा। लेकिन जितना आप आगे बढ़ोगे, उतनी आप दुनिया में रहोगे, उतनी आपकी सियानत ज़्यादा बढ़ेगी, आपके अंदर जो क्लेवरनेस है, कनिंगनेस है, वो ज़्यादा आएगी। आपको मन इसी में घूमता रहेगा, उसको कैसे पछाड़ूँ, इसके पैसे कैसे हड़पूँ मैं। तो वो चीज़ें जब फिर बुढ़ापे तक आती है ना, तो बुढ़ापे तक आप सोचो कि एक तो इतने जन्मों की मैल है, ऊपर से आपने 60 साल की आइडियोलॉजी आप चेंज नहीं कर सकते। इवन हम अगर यहाँ पर जो 20s के अबव बैठे हैं, आप सोच सकते हो कि आपकी आइडियोलॉजी चेंज होगी? बहुत रेयर चांस है क्या चेंज हो सकती है, ठीक है, बहुत ही रेयर चांस है। तो आप सोच लो कि 60 साल के बाद क्या होगा। आपने 60 साल आपने नाम नहीं जपा, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 60 के बाद भी आप जपोगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है। गुरु महाराज ने गुरबाणी में बहुत ज़्यादा फरमान किया है कि वो परमात्मा उनको मिलता है जिनके अंदर वो भोलापन होता है, जो भोले मन से वो परमात्मा को याद करें। जब गुरु महाराज के पास जाते हैं, हम कभी भी कुछ छुपाए ना गुरु महाराज से।
गुरु महाराज के सामने ऐसे ही बोल दें, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को सब कुछ बता देता है ना, वैसे हम सब कुछ बता दें और वो प्यार भी वो बच्चे की तरह रखें, ठीक है। और कोशिश करें कि जो गुरु महाराज ने जो 3 उपदेश दिए थे सबको, कि सब में एक परमात्मा की जोत देखनी है, कोई वितकरा नहीं करना धर्म के नाम पे, और उस एक परमात्मा को याद करना है और प्यार से वो जो भोले बन से भाई बेला जी जैसा प्यार हो। गुरु महाराज ने कोई कहे ना आपको कि आप क्यों उठते हो इतनी जल्दी, उठने की क्या ज़रूरत है, आराम से उठो 10-11 बजे, आपके एक्सप्लेनेशन नहीं देने लगना कि अमृत वेले ये होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये नहीं। आपके मन में प्यार इतना हो, आपके अंदर से ये जवाब निकलना चाहिए, मेरे गुरु महाराज ने कहा है उठना है मतलब उठना है, दैट्स इट, नो सेकंड क्वेश्चंस, ठीक है। वो प्यार ही आपके अंदर इतना हो। भाई बेला ने विचारा एक बारी 2 बारी सेकंड थॉट भी आया उनके दिमाग में कि गुरु महाराज क्या कह रहे होंगे, मैं करूँ कि ना करूँ, लोग गुरु महाराज कहाँ देख रहे हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा किसी को, दूसरे सिख को नहीं, उनके मन में आया गुरु महाराज ने कहा मुझे करना है, ये प्यार से उन्होंने, इतने प्यार से उन्होंने उच्चारण किया, गुरु महाराज ने खुद उनको गले लगा लिया। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखें। इनोसेंस, हाँ ये एक दात है, सब लोगों में नहीं आ सकती, लेकिन जो लोग नाम जपते हैं ना, नाम जपते जपते जो स्वभाव है ना हमारा, वो कोमल होता जाता है। ये स्वाभाविक है, ये नाम जपने की कला है। जैसे आग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना कि आग जलाता है हर एक चीज़ को, ठीक है। तो वैसे ही नाम का भी एक स्वभाव है कि वो हमारे मन को ना कोमल कर देती है, और हम जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर करते हैं ना, भले वो बख्शिश हो गुरु महाराज की या कुछ भी हो, सो वो जो चीज़ें हैं वो हमें रियलाइज़ होनी शुरू हो जाती हैं और हम शुक्राने में जाना शुरू कर देते हैं, और वो हमारे अंदर ना वो पोलापन, वो कोमलता भी आ जाती है, और हम जो कौड़ा बोलने से पहले 2-3 बार सोचते हैं कि भाई उसका भी दिल दुख जाएगा, वो कोमलपन अपने आप आ जाता है। और अगर हमारे अंदर सियाणप है, अगर हमें डर्टी थॉट्स आते हैं, तो अगर आप उनको आज से छोड़ दोगे और कुछ सालों तक आप थोड़ा नाम सिमरन की तरफ लगो, कथा सुनो और इन सब से बाहर रहो, विच इज़ वेरी हार्ड, आई वुड एग्री, लेकिन अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आपके अंदर वो भोलापन जो है वो वापस आ जाएगा, वो चीज़ अंदर से। बाहर की दुनिया के हिसाब से गुरु महाराज को भी बेताल कहा गया, गुरु महाराज को भूत कहा गया, बहुत कुछ कहा गया गुरु महाराज को, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे वो परमात्मा के आप इतने नज़दीक हो जाओगे ना कि आप पूरी सृष्टि के बादशाह हो जाओगे। बादशाह एक ही है, बादशाह हो जाओगे पूरी दुनिया में। सो वही है। सो इतनी बिनती है परवान करनी, पुला चुका लिखे माँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।